वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं SNN पर सहरी की खूबसूरत ट्रांसमिशन जिसका नाम है अक़ीदत रमज़ान, और सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है मेहमान अक़ीदत। और आज जो मेहमान अक़ीदत में हमारे मेहमान बने हैं मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैं इसलिए इनको बड़ा भाई भी कहता हूँ कि मैं इनसे बहुत सीखता हूँ, और सीखने से कभी भी आदमी छोटा नहीं होता, और हमेशा वो मुझे सिखाते ही है। और हमारी SNN की इस ट्रांसमिशन की ये खूबी है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे उन्हीं मेहमानों को ख़ास तौर पे बुलाया जाता है कि जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से जिनका ताल्लुक़ होता है, और इनका ताल्लुक़ भी माशाल्लाह सना ख्वानी से तो है, मुल्क के मशहूर व मारूफ़ नात ख्वां भी है। और एक्साइज़ डिपार्टमेंट हमारे सिंध का, हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा डिपार्टमेंट है कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी वगैरह ट्रांसफ़र करवानी होती है तो उस डिपार्टमेंट में आप जाते, उस डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। तो हम ज़रा उनसे इससे रिलेट भी इनसे आज बातें करेंगे। सो मैं आपकी अक़ीदत रमज़ान में इस सेगमेंट में मेहमान अक़ीदत में मुलाकात करा रहा हूँ हमारे बहुत ही मुल्क के मशहूर व मारूफ़ नात ख्वां जनाब आसिफ़ क़ादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह काशन भाई, ठीक ठाक है। आपकी आवाज़ क्यों इतनी धीमी लग रही है? रोज़े माशाल्लाह पूरे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े आज तो अभी हुए कितने हैं? अभी तो 4 रोज़े हुए हैं। तो लेकिन देखें ना आसिफ़ भाई, रमज़ान की आमद धूम धूम होती है, और 4 रोज़े भी हो गए। जी माशाल्लाह, 4 रोज़े और 5 तरावी। 5 तरावी अगर काउंटिंग करें तो तरावी से अगर हम चल रहे हैं तो हमने तरावी चांद देख के शुरू करनी है और चांद देख के ख़त्म करनी है। तो असल में तो हम तरावी को फॉलो करें। सही। और 5 तरावी माशाल्लाह हो गई हैं आज। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह हम सबको और हिम्मत और तौफीक दे के हम इसको पूरा आखिर तक इंशाल्लाह हिम्मत और ताकत के साथ जाएं। आसिफ़ भाई, आप माशाल्लाह सना ख्वां भी है, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी करते हैं, और आपका जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है वो बड़ा जो है एक हार्ड डिपार्टमेंट होता है, हमारा उससे बड़ा वास्ता पड़ता है। ये दोनों कैफियत कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव की? एक्चुअली ये डिपार्टमेंट तो हमारा ये है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम सही है, तो हम उसको फॉलो करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के ज़माने से नात ख़ानी भी चल रही है। अरे वाह। तो नात ख़ानी जब सुनते बड़े हुए और सुना तो और माशाल्लाह बड़े बड़े नात ख़ानों को सुना, तो फिर अंदर से फिर एक माशाल्लाह अक़ीदत जागी। अच्छा, कि जैसे पहली दफ़ा कब नात पढ़ी थी? मैंने पहली दफ़ा पढ़ी थी 2019 में। 2019 में एज अ माइक पे, जो अगर आप पूछें कि माइक पे जो पढ़ी है, वैसे तो स्कूल के ज़माने में जो पढ़ी है वो तो स्कूल में तो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो नात का मौका मिल ही जाता है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के ज़माने में जो हमारी नात ख़ानी होती थी वो तो खैर अब नहीं है आजकल के ज़माने में। इस दौर में तो पहले जो बड़े एहतमाम के साथ हुआ करती थी, बहुत एहतमाम के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले होते थे जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जीतते थे अपने स्कूल की तरफ से। नात ख़ानी के मुकाबले? जी, नात ख़ानी के कुश्ती का मुकाबला जीता? नहीं, कुश्ती कभी ऐसी सेहत नहीं है ना, इसलिए कुश्ती का मुकाबला। दीदी आप जैसी सेहत वाले ये चोर अल्लामा साहब, इन्हें ऐसी सेहत वाले होते हैं, चोर सेहत होते हैं ये माशाल्लाह। जितना भी खा ले पी ले ये बढ़ते नहीं है। ये अल्लामा साहब इस पे ज़रा बताएं ना। यानी अपने आप को छुपाया हुआ है जिसको मख्फी और पोशीदा कहते हैं। इसको मख्फी और पोशीदा कहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं क्योंकि ये मेरे वालिद के भी बड़े अच्छे दोस्तों में से और हमारे बड़े भाइयों में से, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ। ये माशाल्लाह ऐसे कैसे, हम अब इनको अंकल कहते हैं हमें अजीब लगता है। ये अजीब हो गया, ये क्या ये तो पोशीदा जो राज है, ये राज तो यही बताएं। ये राज अगर आप बताना चाहें हमारे, ये राज जो हमने सुना है और देखा है कि ये ख़ानदानी एक काट होती है अल्लामा साहब, कि अगर मेरे ख़ानदान में लंबे तड़ंगे मोटे लोग होंगे तो मैं भी वैसी होऊंगा। तो ना तो मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम मोटे हुए, ना कभी चचा हजरात, कभी कोई भी मतलब भाई, कोई भी इस कार्ड पे ही चल रहे हैं सब पतले दुबले जी, मतलब सब स्मार्ट, कुदरती स्मार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें हमारी भाभी का भी कमाल है कि वो आपको ऐसे रोज़ाना खूबसूरत कपड़ों में भेजती हैं, और टोपी जैसी आपने माशाल्लाह खूबसूरत ड्रेसिंग करी हुई है, देखे ना, मैचिंग की जो है कोटी है, मैचिंग की टोपी है, चश्मे भी मैचिंग के। तो ये ड्रेसिंग कौन करता है भाई? ये ड्रेसिंग में करवाती है 50% हाथ वाइफ का है, बिल्कुल वो इस और 50% आपका है। और आज भी उन्होंने ही तैयार करके मुझे भेजा है। इसमें मैं छुपाऊं क्यों? जो बात है वो बात है, अच्छी बात है। देखिए वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे और एक औरत का हाथ होता है। वो फिर ज़रूरी नहीं है कि औरत वो खाली आपकी वाइफ ही हो, आपकी माँ का तो ऑब्वियसली दुआ खास करके जो मियाँ बीवी के दरमियान काशान आलम साहब मोहब्बत होती है,
تو اس محبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, بالکل بے شک بالکل. ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جی ہاں، کہ ہر معاملات میں شوہر کا بے ساتھ شک، دے, ایسے اور وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو تو سجنا سنورنا, اور اس کو شوہر کو بھی سجنا سنورنا شادی کے بعد صرف اس کی زوجہ کے لیے اور اس کو اپنے ایسے ہی شوہر کے لیے. تو یعنی کہ اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بہن کا ہاتھ. قرآن کے اندر ہے نا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, ہمارے بڑے دو خوبصورت نعت خواں تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہے, جناب فہد انصاری صاحب اور باسط قادری صاحب. یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کب سے ثنا خوانی کا سلسلہ آغاز کیا؟ فہد بھائی اگر میں آپ سے پوچھوں تو. جی الحمدللہ میں نے تقریباً 12-13 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ماشاء اللہ پڑھی. اللہ پاک نے سعادت دی مجھے, اور یہ شوق ڈیولپ ایسے ہوا کہ ہمارے محلے میں سالانہ ایک محفل میلاد شریف ہوا کرتی تھی. تو ہمارے جو محلے کے بزرگ تھے ان کی وجہ سے میرا اس طرف آنا ہوا, سبحان اللہ, اور پھر سالانہ محفل سے اور پھر یہ سلسلہ آگے مزید بڑھتا رہا. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ اب جاری و ساری ہے, اور دنیا بھر میں جو ہے مدینہ مدینہ کی صدائیں گونج رہی ہے آپ کے توسط سے. سبحان اللہ. جناب باسط صاحب, آپ تو بڑے ینگ سے ماشاءاللہ. الحمدللہ میرا بھی یہی سلسلہ ہے کہ کم و بیش تقریباً 15 سے 20 سال ہو گئے. بچپن سے ہی سرکار کی ثنا 15 سے 20 سال ہو گئے. تو آپ کی عمر خود ابھی کتنی ہے؟ میری پیدائش 95 کی ہے, تو اس سے میں ابھی علامہ صاحب کتنے سال کے ہوئے؟ 30 سال کے ہوئے نا تقریباً. مطلب بچپن سے ہی آپ نے ماشاءاللہ حضور کی ثنا خوانی شروع کر دی. دیکھیں یہ تربیت, یہ کریڈٹ پیرنٹس کو بھی جاتا ہے, ماں باپ کو بھی جاتا ہے. جہاں ماں باپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کر یہ کر یہ کر, وہاں ماں باپ اس چیز میں بچوں کو فوقیت دیتے کہ ہاں بیٹا تو نعت خواں بن, حضور کی ثنا خوانی کر. تو پھر دیکھیں ماشاءاللہ اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ میری والدہ مرحومہ کا جو میری نعت خوانی کا مجھے شوق ہے, مجھے اپنی والدہ کو بھی دیکھ کے آیا. یہ میں اگر کہوں تو یہ غلط نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ وہ بھی نعت خواں تھی. کیا بات ہے, نعتیں پڑھتی تھیں. آج ماشاءاللہ بہت سارے نعت خواں ہو گئے. اچھا آصف بھائی, میں ابھی علامہ صاحب بتاؤں, ماشاءاللہ ان کی کیفیت یہی جان سکتے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے ہی یہ دربار مصطفیٰ سے حاضری دے کر آئے ماشاءاللہ. یہ شرف اور وہ انسیت تو چلتی رہتی ہے, لیکن ابھی ان کی وہ بڑی تازی انسیت. آپ پہلی دفعہ گئے تھے مدینہ جی شریف؟ الحمدللہ میرا پہلی دفعہ گئے تھے. اور یہاں تو ہم اتنی دفعہ گئے اور ہمارا دل نہیں بھرتا. تو آپ کی پہلی کیفیت کیا تھی جب پہلی دفعہ سبز گنبد کا نظارہ کیا؟ وہ ذرا اگر کیفیت اگر نعت کے اشعار میں ہو جائے تو آپ سے ذرا ہم ثنا بھی سن لیں گے. یہ تو حقیقت بات ہے کہ وہ کیفیت الفاظوں میں تو خیر بیان ہو نہیں سکتی. بے شک جو پہلی دفعہ کا جو چیز ہے وہ وہی جانتا ہے. جو پہلی دفعہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے آیا اور کیا کیفیت تھی, تو اس کا نہ کوئی الفاظ ہیں اور نہ بن سکتے ہیں. لیکن ایک نعت ہے, اس کے میں 2 اشعار سنا کے آپ کو. بالکل بالکل. کیا کیفیت آپ نے نعت میں بتانی ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے اس میں میری کیفیت شاید پتہ چل جائے. بالکل. ان لوگوں کو بھی جو یہ پوچھتے ہیں مجھے آج تک پوچھتے ہیں کہ جی آصف بھائی آپ وہاں گئے تو آپ کا کیا وہاں آپ نے دیکھا اور کیا آپ کے وہ ہے. تو میں انشاءاللہ فیلنگز کیا ہوتے ہیں, گوز بمز ہو جاتے ہیں سر, رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی میں بتا رہا ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ میں مدینہ پہنچ گیا ہوں. اللہ سر ذرا ہمیں بھی پہنچائے نا ذرا, اپنے تاثرات مائک پہ بتائیں گے, مائک پہ انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاؤں سبحان اللہ, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولدہ مدینہ ہے, بس میرا مولدہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں. اور وہاں جا کے جب بیٹھے ہیں کاشان بھائی, بیٹھنے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں, کوئی بولے نا ہم سے کہ ہم اٹھ جائیں تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے. کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے,
क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई आप तो हमें मदीना शरीफ ही ले गए। अल्लाह अल्लाह। ये कैफियत। अल्लामा साहब, मदीना शरीफ बेशक एक बहुत ही मुअत्तबर हमारे मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने एक हमें तोहफ़ा दिया है, मदीना और सब्ज़ गुंबद की शक्ल में। जब पहली दफ़ा जाए या बार बार जाए, वहाँ की बेसिक ताज़ीम में क्या करना चाहिए? कि क्योंकि मदीना शरीफ है जहाँ पे हम आवाज़ भी ऊंची निकालने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, ना करते हैं, तो उसकी ताज़ीम कैसे की जाती है? अल्लाह अकबर। काशान आलम साहब दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हाज़री है, यकीनन अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। बेशक बंदा अल्लाह का जितनी बार भी शुक्र अदा करे वो कम है। ऐसा ही है, क्योंकि यकीनी तौर पर उससे चुन लिया जाता है, उसका इंतखाब कर लिया जाता है, और जब उसकी हाज़री होती है तो यकीनी तौर पर उसमें उसका कोई ज़ाती इख्तियार नहीं होता। बेशक बेशक ये सारी बात है मंजूरी की। मंजूरी भी। आप देखें कि लाखों अरबों करोड़ों पति लोग हैं, अल्लाह सेहत भी है, सेहत भी है, कुव्वत भी है, सब कुछ होने के बावजूद ज़ाद राह भी है, लेकिन हाज़री नहीं होती। हाज़री नहीं होती। ठीक है, तो जब इंसान की हाज़री हो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और वही आप वाली बात कि वो तमाम तर ताज़ीम और अदब के जो तकाज़े हैं उन तमाम तकाज़ों को मलहूज़े ख़ातिर रखा जाए। मेरी 6 फरवरी को वापसी हुई माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अभी। अरे माशाअल्लाह। तो मैं अल्लाह के फजल व करम से हर साल रजब और शाबान के दिनों का इंतखाब करता हूँ। माशाअल्लाह। तो इस बार भी जब मैं मक्कतुल मुकरमा पहुँचा था तो शब मेराज थी, जिस शब में मैं उम्रा की सआदत हासिल कर रहा था। तो शब बारात भी मेरी वहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो चीज़ वहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस पर देखी, मैं अपने हाज़रीन व नाज़रीन अक़ीदत रमज़ान के तवस्सुल से, आपकी इस ट्रांसमिशन के तवस्सुल से ये बात बताना चाहता हूँ। बड़ा बेहतरीन आपने सवाल किया है, और इससे समझना हर एक के लिए लाज़िम और ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। उसके बाद जब हमारी हाज़री हो तो फिर इन तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए। मैंने जो वहाँ चीज़ देखी काशान आलम साहब, वो ये है, सोशल मीडिया का दौर है, आप भी माशाल्लाह हाज़री देकर आए, सोशल मीडिया के तहत भी आप देखते हैं। मैंने वहाँ तकरीबन लोगों के हाथों में 2 चीज़ें देखी, बड़ी ठीक है, जो ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने 2 चीज़ें देखी। वो 2 चीज़ें कौन सी थी? एक हाथ में मोबाइल है अल्लाह, और दूसरे हाथ में उसके चप्पल है। अल्लाह। आप ज़रा गौर करें, इंसान की रूह कांप जाती है कि सुल्तान उल अंबिया इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तुम नजराना अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हो, हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने जा रहे हो। क्या तुम्हारे वो जूते इतना ज्यादा कीमती है बड़ी बात कि आप उससे बाहर नहीं छोड़ सकते? आप जो है वो जूते जाली मुबारक के सामने हुजूर की बारगाह में सलाम भी पेश कर रहे हो और एक हाथ में जूता उठा रखा है। तो ये तकरीबन वहाँ आपको पता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग होते हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 46 अफराद का काफ़िला था, और जहाँ जहाँ मुक़द्दस मकामात पर मैं उन्हें लेकर के गया, सबसे पहले मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर आगाही देता था, उन्हें ब्रीफ करता था, और उसके बाद फिर मैं उन्हें लेकर के जाता था। तो मैंने अपने सारे के सारे काफ़िले के लोगों से कहा कि देखो,
किसी भी फर्द के हाथ में मैं चप्पल ना देखूं। सुभान अल्लाह। ये चप्पल आप बिल्कुल बाहर छोड़ दें, ये जाती हैं तो चली जाएं, ये तो एक चप्पल है, हजार हा चप्पल हों तब भी चली जाएं। हम हुजूर की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करने के बाद, हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद नंगे पाँव तो अपने होटल में चले जाएंगे, पर इस तरह की बेअदबी गुस्ताखी हम हरगिज बहुत नहीं सबसे करेंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, इसलिए ये बड़े दिल से ये मेरा भी सवाल था और आपने बहुत ही इसमें खूबसूरत तरीके से रहनुमाई फरमाई है कि एटलीस्ट ये जो हमारे SNN की ट्रांसमिशन देख रहे अकीदत रमज़ान, कि आप जब बारगाह रिसालत में हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं, जहाँ लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से आपको चुना गया है कि आप आओ और हाज़िरी दो, फिर कहाँ का जूता, कहाँ का मोबाइल, कहाँ का, वहाँ पे तो आदमी को बेगाना हो जाना चाहिए, मजनू हो जाना चाहिए मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में, हैं? तो वहाँ फिर आपका होश का है, और होश किस चीज़ के लिए? जूते के लिए। अल्लाह ताला सबके को इस्तकामत दे। हमारे साथ जो है फहद भाई कोई अकीदत नजराना ऐसा पेश करे ना कि जिस तरह से अभी इन्होंने आसिफ भाई ने कहा, क्या बताऊं क्या मदीना है, तो मदीने की कोई और जिसमें ऐसा लगे कि अभी हम बस जिस्म यहाँ हो, रूह वहाँ पहुंच जाए, बस ऐसा लगे कि सब्ज गुंबद का नज़ारा हमारे सामने। वाह। जो मौजू इस वक्त छिड़ा हुआ है और जो बात चल रही है मदीना पाक के हवाले से, और जो जिक्र अभी हजरत ने भी किया, तो हमने ज़ायरीन से यही सुना कि जिस तरफ भी वहाँ जिस जहद में भी नज़र जाती है तो रहमत ही है। इसी तनाजुर में शायद रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, कि रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, अरे मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में, और आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हमारे दोनों सनाख्वाब आसिफ भाई, फहद भाई, आपने तो वाकई में, और वाकई में अल्लामा साहब जो नसीबदार शख्स वहाँ पे पहुँचता है जी,
تو اس کو اس وقت کسی اور چیز کا لالچی نہیں ہونی چاہیے, خالی رحمتوں لوٹنے کا لالچی ہونا چاہیے, برکتیں لوٹنے کا لالچی ہونا چاہیے, فیض لوٹنے کا لالچی ہونا چاہیے, نسبت لوٹنے کا لالچی ہونا چاہیے. لیکن ہم ملتی بھی ہیں وہاں فیوز و برکات ملتی بھی ہیں, بالکل, لیکن بندہ وہاں فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا بنے, اور وہاں جس چیز کی اس سے طلب ہوگی وہی ملتا ہے. بالکل طلب ہوگی اور ملے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, بہت ہی خوبصورت جو ہے ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے, کیونکہ مدینے والے آقا کا ذکر جو ہے جاری و ساری ہے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے SNN پر عقیدت رمضان.